इस लेक्चर में यहाँ पे हम देखने वाले हैं प्रोसीजर ऑफ ड्रग परचेज। देखिए हमारी जो ड्रग्स होती हैं इनको परचेज करने का क्या प्रोसीजर होता है, इसको डिटेल में हम देखने वाले हैं। तो देखिए हमारी जो टॉपिक है काफ़ी ज़्यादा आसान है और काफ़ी ज़्यादा शॉर्ट है। तो हमारा जो लेक्चर है काफ़ी ज़्यादा शॉर्ट रहेगा, जो आपको ईजिली यहाँ पे समझ में आ जाएगा। तो हमारा जो सब्जेक्ट यहाँ पे चल रहा है ये हमारा हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी, जो कि डी फार्मा सेकेंड ईयर का है, और इसमें हमारी यूनिट चल रही है यहाँ पे थर्ड। तो देखिए हमने लास्ट वीडियो लेक्चर में इस यूनिट को यहाँ पे स्टार्ट किया था, जिसके अंदर एक लेक्चर हम पहले ही कवर कर चुके हैं, जिसमें हमारा जो इतना पोर्शन है यहाँ से लेके यहाँ तक का ये हमने डिटेल में डिस्कस किया था। तो आपने लेक्चर नहीं देखा है तो पहले आप इसको देख लीजिए, जिसकी लिंक आपको मिल जाएगी हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। सीधा आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जा सकते हैं हॉस्पिटल फार्मेसी, उसमें आपको सारे लेक्चर यहाँ पे मिल जाएंगे। तो कोई भी हमारी यूनिट होती है आप उसको स्टेप बाय स्टेप देखते हैं, आपको ईजिली समझ में आता है, क्योंकि जो बेसिक होता है वो हमारा फर्स्ट लेक्चर में यहाँ पे होता है। तो आज हम देखने वाले यहाँ पे ये जो हमारा इतना पोर्शन है इसको हम डिटेल में देखेंगे। तो चलिए फर्स्ट हम इस हेडिंग का मतलब समझ लेते हैं, क्योंकि हेडिंग हमें समझ में आ जाएगी, पूरा टॉपिक हमें इजीली समझ में आ जाएगा। प्रोसीजर ऑफ ड्रग परचेज। अब देखिए ड्रग्स क्या होती है हमने आपको पहले भी काफ़ी बार बता चुके हैं। इसका जो फर्स्ट वीडियो लेक्चर था उसमें हमने आपको बताया था, ये हमारी फार्माकोलॉजी, उसमें हम सारी ड्रग स्टडी करते हैं। तो ड्रग क्या होती है ये तो आपके लिए क्लियर है। साथ में यहाँ पे परचेज, परचेज मीन्स होता है हिंदी में खरीदना। सीधा हम कह सकते हैं हमारी जो दवाइयाँ होती हैं उनको खरीदने की यहाँ पे हम बात कर रहे हैं। और साथ में इसका प्रोसीजर, प्रोसीजर ऑफ ड्रग परचेज, हमारी जो ड्रग्स होती हैं उनको खरीदने का जो प्रोसीजर, एक प्रोसेस हम कह सकते हैं, उसकी यहाँ पे हम बात कर रहे हैं। देखिए अभी हमें सिर्फ यहाँ पे इतना क्लियर हुआ है कि ड्रग परचेज की हम बात कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे किस लेवल की हम स्टडी करने वाले हैं इसको थोड़ा सा और क्लियर कर लेते हैं, जिससे आपको कोई भी दिक्कत ना हो इसको समझने में। ऐसा ना हो आपको बताए जा रहे हैं आप सोचे सर हम किस ड्रग परचेज को समझ रहे हैं, आप किस लेवल पे समझा रहे हैं, इसको थोड़ा सा हम क्लियर कर लेते हैं। देखिए क्या होता है, एक तो हमारी जनरल लाइफ है, इसमें क्या है भाई, अचानक से सपोज कीजिए आपको हेडेक, आपको सर दर्द या फीवर वगैरह हो गया, तो इस कंडीशन में आप क्या कर सकते हैं, आप किसी फार्मेसी पे गए, किसी मेडिकल स्टोर पे गए, तो सीधा आपने वहाँ से पीसीएम ले ली। पीसीएम क्या होता है, सर दर्द और फीवर वगैरह दोनों में काम कर जाती है, जो नॉर्मल वाला होता है। तो ओटीसी मेडिकेशन है, इसमें ना ही तो आपको किसी प्रिस्क्रिप्शन वगैरह की रिक्वायरमेंट है, डायरेक्टली आप क्या गए फार्मेसी या आप सीधा मेडिकल स्टोर पर गए, आपने इसको ले ली। तो इसमें ये जो हम यहाँ पे स्टडी करने वाले हैं प्रोसीजर फॉलो नहीं होंगे। यहाँ पर हम कौन सा सब्जेक्ट यहाँ पे देख रहे हैं, हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं हमारे जो हॉस्पिटल लेवल पे हमारे जो हॉस्पिटल्स होते हैं, वहाँ पे जो हॉस्पिटल फार्मेसी होती है, वहाँ पे दवाइयों को जो परचेज किया जाता है उस लेवल की यहाँ पे हम बात कर रहे हैं। क्योंकि ये तो हम जनरली ले सकते हैं, लेकिन हॉस्पिटल के अंदर हमारी जो दवाइयाँ ड्रग्स होती हैं इनको डायरेक्टली परचेज नहीं किया जाता है, यह लेवल के हिसाब से होता है। मान लीजिए एक तो नॉर्मल फार्मासिस्ट है, मतलब बिल्कुल कॉमन वाला लो पोस्ट पे, तो सीधा वहाँ पे क्या हो रहा है, वो बंदा लिस्ट बना रहा है, फिर आगे उसके सीनियर पे जा रही है, फिर उसके सीनियर पे जा रही है, फिर कमेटी के पास जा रही है, हॉस्पिटल के एडमिनिस्ट्रेटर के पास जा रही है। तो इस तरीके से काफ़ी सारे स्टेप फॉलो किए जाते हैं, जब फाइनली जाके क्या होता है वो ऑर्डर बनता है और वो दवाइयाँ परचेज की जाती हैं। तो उस लेवल के यहाँ पे हम बात करें, अब किस तरीके से करें, क्या होती है, कौन से स्टेप्स आते हैं, वो इसमें हम देखेंगे। तो फर्स्ट हम देख लेते हैं यहाँ पे ड्रग परचेज। आप चाहें तो यहाँ परचेज लिख सकते हैं, साथ ही में ड्रग, क्योंकि ड्रग के यहाँ पे हम परचेजिंग कर रहे हैं। तो हिंदी में इसका मीन्स होता है खरीदना। जनरल लाइफ में आप काफ़ी सारी चीज़ें खरीदते हैं, परचेज करते हैं, तो इतना तो आपको यहाँ पे क्लियर होगा। फर्स्ट हम देख लेते हैं यहाँ पे इसकी डेफिनेशन। परचेजिंग मीन्स टू गेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेडिसिन फ्रॉम एक्सटर्नल नेटवर्क। तो यहाँ पे हम ड्रग की बात कर रहे हैं, तो सीधा हम कह सकते हैं परचेजिंग का मीन्स क्या होता है, यहाँ पे गेन, क्या करना, गेन करना डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेडिसिन को, कहाँ से, एक्सटर्नल नेटवर्क। तो सीधा हम कह सकते हैं देखिए कुछ हमारे जो हाई लेवल के हॉस्पिटल होते हैं ना, उनमें खुद भी दवाइयाँ मैन्युफैक्चरिंग की जाती हैं, तो वो तो हमारी इंटरनल सोर्स रही। लेकिन जो हमारे हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल फार्मेसी पर जो दवाइयाँ परचेज की जा रही हैं और हॉस्पिटल के बाहर से की जा रही हैं, तो बाहर मतलब क्या, यहाँ पे एक्सटर्नल, अंदर वाला इंटरनल, बाहर वाला एक्सटर्नल। तो जो हमारे एक्सटर्नल चाहे वो होलसेल से आ रही हैं, आप किसी फार्मास्यूटिकल कंपनी को टेंडर वगैरह दे रहे हैं दवाइयों को, तो सीधा हम कह सकते हैं सारी हमारी कहाँ है, यहाँ पे एक्सटर्नल नेटवर्क, या हम कह सकते हैं एक्सटर्नल सोर्सेज। तो क्या होता है, ये हमारी सीधी यहाँ पे डेफिनेशन है ड्रग परचेजिंग की। ड्रग परचेज करें, सीधा हम क्या करें, हमारे जो एक्सटर्नल सोर्सेज हैं उनसे डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेडिसिन को यहाँ पे गेन कर रहे हैं। तो ये तो हमारी नॉर्मल थी। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं जो हमारा मेन है, परचेज प्रोसीजर। देखिए हमारा जो प्रोसीजर है यहाँ पे ड्रग को परचेज करने का, उसको हम देखेंगे। द जनरल स्टेप्स इन्वॉल्व इन परचेज ऑफ ड्रग्स फॉर हॉस्पिटल फार्मेसी इंक्लूड फॉलोइंग स्टेप्स। तो सीधा हम कह सकते हैं हमारे जो हॉस्पिटल्स होते हैं, देखिए चाहे तो हमारे वो प्राइवेट हॉस्पिटल्स लार्ज लेवल के हों, मतलब बड़े बिग हॉस्पिटल, या हमारे जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स होते हैं हमारे डिस्ट्रिक्ट लेवल के हो गए, नेशनल लेवल, उनके यहाँ पे हम बात कर रहे हैं। तो जब वहाँ पे ड्रग को परचेज किया जाता है, इन फॉलोइंग स्टेप को यहाँ पे इंक्लूड किया जाता है, शामिल
किया जाता है। ये हमारे कुछ स्टेप यहाँ पे रहेंगे, जैसे कि यहाँ पे परचेस रिक्वेस्ट फॉर्म हो गया, क्विटेशन इन्विटेशन हो गया, परचेस ऑर्डर फॉर्म हो गया, रिटर्न ऑफ गुड्स हो गया, साथ ही में पेमेंट हो गया। तो फर्स्ट हम देख लेते हैं यहाँ पे परचेस रिक्वेस्ट फॉर्म। देखिए काफ़ी ज़्यादा आसान है, काफ़ी ज़्यादा ईजी आपके लिए रहने वाला है, तो इनको खुले माइंड से बिल्कुल आप समझें, जिससे आप इनको समझ जाएंगे तो बना के भी लिख सकते हैं। द फार्मासिस्ट और ए पर्सन ऑथराइज्ड बाय हिम शुड कंप्लीट ए परचेस रिक्वेस्ट फॉर्म। तो जो हमारी हॉस्पिटल फार्मेसी होती है उसका एक फार्मासिस्ट या एक तरह से हम कह सकते हैं कोई पर्सन जो अथोराइज किया गया है कि वो दवाइयाँ जो वहाँ पे खरीदी जानी उनके लिए एक परचेस रिक्वेस्ट फॉर्म बनाए। तो क्या होता है, एक फार्मासिस्ट या पर्सन वो क्या करता है, जो अथोराइज किया गया है वो क्या करता है, यहाँ पे कंप्लीट करता है, मतलब या उसको करना चाहिए परचेस रिक्वेस्ट फॉर्म। कौन कौन सी दवाइयाँ खरीदनी है उसका। दिस फॉर्म प्रोवाइड द परचेस डिपार्टमेंट विद द डाटा। उसके बाद उसने क्या किया, एक फार्मासिस्ट या अदर पर्सन ने इस फॉर्म को यहाँ पे रिक्वेस्ट फॉर्म को, परचेस रिक्वेस्ट फॉर्म को प्रिपेयर किया। उसके बाद क्या करता है, जो एक तरह से हमारा मतलब परचेस डिपार्टमेंट होता है, सीधा हम कह सकते हैं जो दवाइयाँ वगैरह खरीदने का काम करता है, उसको डाटा के साथ में इस परचेस फॉर्म को प्रोवाइड कर दिया जाता है उस डिपार्टमेंट को। अब देखिए इस परचेस फॉर्म के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं। क्वालिटी, किस क्वालिटी की दवाइयाँ लेनी है, क्वांटिटी कितनी लेनी है, प्राइस किस प्राइस पर, और साथ में यूज़ और इनका यूज़ क्या है। क्योंकि जब हमारे बिग हॉस्पिटल्स होते हैं वहाँ पे जब दवाइयाँ खरीदी जाती है, ऐसा नहीं है फॉर्म आया सीधा आपने ऑर्डर दे दिया, पहले पता किया जाता है भाई कि दवाइयाँ कम है, कौन से रेट की, किस क्वालिटी की, किस यूज़ के लिए हैं, सारी चीज़ें यहाँ पे फॉलो की जाती हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, देन दिस फॉर्म विल बी सेंड टू एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ हॉस्पिटल। देखिए क्या होता है, हॉस्पिटल में ऐसा होता है, एक तो बिल्कुल जूनियर फार्मासिस्ट है, एक उसका सीनियर फार्मासिस्ट है, फिर एक तरह से फार्मेसी का हेड होता है, फिर उसके ऊपर हमारी जो पीटीसी वगैरह कमेटी होती है, फिर हॉस्पिटल का जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है, एडमिनिस्ट्रेटर वगैरह हम कह सकते हैं जो मैन होता है। तो इस तरीके से फॉर्म ये फिर उनको भेज दिया जाता है, किस चीज़ के लिए, अप्रूवल के लिए। अगर वहाँ से अप्रूवल हो रहा है तो ये फॉर्म हमारा आगे जाएगा। आफ्टर अप्रूवल, जब एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू इस फॉर्म को अप्रूवल कर दिया जाता है, इट विल बी सेंड टू परचेजिंग ऑफिसर। उसके बाद में जो हमारे ऑफिसर यहाँ पे परचेजिंग का वर्क करते हैं हॉस्पिटल के अंदर, उनको ये फॉर्म सेंड कर दिया जाता है कि हाँ ठीक है भाई आप इन दवाइयों को खरीदिए। उसके बाद यहाँ पे स्टार्ट होता है हमारा सेकंड पॉइंट, जिसको हम कहते हैं यहाँ पे कोटेशन इन्विटेशन। देखिए कोटेशन का मतलब यहाँ पे क्या है, सीधा हम कह सकते हैं हमारा जो यहाँ पे परचेजिंग फॉर्म है, जिसमें एक तरह से हमारी जो ड्रग्स है उसकी क्वालिटी, क्वांटिटी, प्राइस और यूज सभी चीज़ें लिखी हुई हैं। तो ये जो क्वालिटी, क्वांटिटी, यूज और प्राइस यहाँ पे लिखा हुआ है, तो जब ये परचेजिंग ऑफिसर क्या करता है, देन परचेजिंग ऑफिसर सेंड दिस फॉर्म टू डिफरेंट सप्लायर्स और आस्क देयर कोटेशंस। सीधा जो यहाँ पे परचेजिंग ऑफिसर होता है वो पूछता है सप्लायर से कि हाँ भाई इस क्वालिटी की, इस क्वालिटी की, इस क्वांटिटी में, इस प्राइस पे, इस यूज़ के लिए ये दवाइयाँ चाहिए। तो अगर यहाँ पे जो हमारे डिफरेंट टाइप के सप्लायर होते हैं वो एग्री करते हैं कि हाँ ठीक है मिल जाएंगी। अब ये हमारे सप्लायर कहाँ के होते हैं, किसी कंपनी के होते हैं, होलसेल के होते हैं, कहीं के भी हमारे ये हो सकते हैं। तो सीधा अगर ये इस पर एग्री होते हैं तो ठीक है, हमारी जो आगे की प्रोसेस यहाँ पे चलती है, जिसमें हमारे यहाँ पे थर्ड स्टेप आता है। देखिए हमारे सिर्फ यहाँ पे स्टेप चेंज हो रहे हैं, बाकी प्रोसेस हमारी यहाँ पे सेम चल रही है। उसके बाद यहाँ पे परचेस ऑर्डर फॉर्म, उसके बाद जो दवाइयाँ परचेस की जानी है उसके लिए ऑर्डर फॉर्म यहाँ पे प्रिपेयर किया जाता है। कब ये प्रिपेयर किया जाएगा, जब हमारे डिफरेंट सप्लायर है वो यहाँ पे एग्री कर देंगे कि ठीक है हमारे पास ही आपकी दवाइयाँ मिल जाएंगी। ये परचेस ऑर्डर फॉर्म इज ए कमर्शियल डॉक्यूमेंट एंड फर्स्ट यहाँ पे ऑफिशियल ऑफर इशू बाय ए बायर टू ए सप्लायर। तो हमारे यहाँ परचेस ऑर्डर फॉर्म होता है, हमारे कमर्शियल डॉक्यूमेंट होता है, साथ में हम कह सकते हैं हमारे फर्स्ट ऑफिशियल ऑर्डर होता है, मतलब ऑफर होता है। तो अभी तक तो हम क्या कर रहे थे, यहाँ पे भाई इशू कर रहे थे कि हाँ रिक्वेस्ट, हमने परचेस करने के लिए रिक्वेस्ट फॉर्म बनाया है, साथ में कोटेशन इन्विटेशन हमने पता किया है दवाइयाँ है या नहीं है, और फाइनली हमने क्या किया, परचेस ऑर्डर फॉर्म यहाँ पे प्रिपेयर किया है। तो हमारे फर्स्ट ऑफिशियल ऑर्डर होता है जो इशू किया जाता है बायर के थ्रू, मतलब जो हॉस्पिटल के अंदर हमारे बायर हैं जिनको ये दवाइयाँ खरीदनी है, और किसके लिए होता है, जो हमारे सेलर होते हैं जिनको यहाँ पे दवाइयाँ बेचनी है। किसको बेचनी है, जो बायर होता है उसको, जो यहाँ पे एक तरह से इंडिकेट करता है टाइप्स, क्वांटिटीज एंड एग्री प्राइस फॉर प्रोडक्ट और ये सर्विस। जहाँ पे जो हमारे क्या होते हैं, जो हमारे सेलर होते हैं जो दवाइयाँ बेच रहे हैं किसको, बायर को, जो यहाँ पे हॉस्पिटल में खरीद रहे हैं, वो यहाँ पे एग्री करते हैं चलिए ठीक है इस प्राइस पे ये प्रोडक्ट, ये सर्विस आपको मिल जाएगी। तो आई थिंक आपको यहाँ पे 3 स्टेप जो इजिली समझ में आए होंगे। अब देखिए सब चीज़ें हमारी हो गई, दवाई वगैरह हमारे हॉस्पिटल में आ गई, हॉस्पिटल फार्मेसी पे आ गई, सब चीज़ हमारी हो गई। अब यहाँ पे क्या हमारा रिटर्न ऑफ गुड्स। रिटर्न ऑफ गुड्स का सीधा मतलब आप ऐसे समझिए, जो दवाइयाँ हमारी आई हैं तो जिस क्वालिटी में, जिस क्वांटिटी में, और साथ में जिस यूज़ के लिए हमने मंगाई थी, वहाँ पे कुछ अगर दिक्कत हो रही है तो जब ये हमारी प्रोसेस होती है। इफ़ द रिसीव मटेरियल, जो हमें मटेरियल यहाँ पे रिसीव है, हमारे जो मेडिकेशन है, ड्रग्स हैं, आर डैमेज, या तो वो डैमेज है और नॉट मीट द स्पेसिफिकेशन, या जो स्पेसिफिकेशन, जो एक तरह से उसमें हम कह सकते हैं जो
क्वालिटीज़ एक तरह से हम कह सकते हैं, जो हमारी आशाएं कहते हैं ना, एक तरह से ये हमें उम्मीदें थी कि दवाइयाँ ऐसी आएंगी, इस तरीके से आएंगी, वो वहाँ पे नहीं हुई। या तो डैमेज हो गई या वो वर्क ही नहीं कर पा रहे हैं, जिसके लिए वो मतलब कुछ भी उनमें खराबी है। दे आर सेंड बैक टू दी सप्लायर। उस कंडीशन में क्या है, जो हमारी मेडिकेशन से दवाइयाँ हैं उस सप्लायर को बैक की जा सकती है कि हाँ भाई आपकी दवाइयाँ इस तरह से हमारी पूरी जो स्पेसिफिकेशंस हमारी मतलब जो डिमांड थी वही पूरी नहीं कर पा रही, तो उस कंडीशन में वो यहाँ पे सप्लायर को बैक भी कर दी जाती हैं। तो ये हमारा होता है यहाँ पे 4 स्टेप। देख लेते हैं यहाँ पे हम 5th स्टेप पेमेंट। अब देखिए सारे काम जब यहाँ पे हो जाते हैं, एक हमारा जो परचेस रिक्वेस्ट फॉर्म था वो भी बन गया, उसके बाद में कोटेशन इन्विटेशन जो क्वालिटीज थी परचेस ऑफिसर ने वो भी सप्लायर से पूछ ली, परचेस ऑर्डर फॉर्म भी बन गया और साथ ही में दवाइयाँ खरीद भी ली। उसके बाद में क्या होता है, रिटर्न ऑफ गुड्स, कुछ दवाइयाँ हमारी हैं उनको हमने बैक कर दिया, और उसके बाद में फाइनली आता है यहाँ पे पेमेंट, जो सप्लायर ने यहाँ पे दवाइयाँ सप्लाई की हैं उसका पेमेंट। तो क्या होता है फाइनल ना परचेस ऑफिसर, जो हमारे परचेसिंग ऑफिसर होते हैं वो पे कर देते हैं अमाउंट टू दी सप्लायर, जिस सप्लायर ने दवाइयाँ सप्लाई की उसको अमाउंट पे कर देते हैं। तो हमारी नॉर्मल स्टेप यहाँ पे 5 स्टेप हम देखे, बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट स्टेप बाय स्टेप देखे। तो आपका कोई भी डाउट यहाँ पे नहीं रहा होगा, फिर भी है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अब देखिए इसमें एक छोटा सा टॉपिक है जो आपसे एग्जाम में 1 या 2 मार्क्स में डायरेक्टली भी पूछा जा सकता है, टेंडर और साथ में ई टेंडर प्रोसेस। तो टेंडर जो इसको हम थोड़ा सा अच्छे समझ लेते हैं क्योंकि डायरेक्टली भी आपसे आ सकता है, और साथ में ई टेंडर जो इसी की एक प्रोसेस है। तो टेंडर मीन्स क्या होता है, चलिए थोड़ा सा हम इसको अच्छे समझते हैं। जैसे क्या होते हैं हमारे टेंडर होते हैं, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं हॉस्पिटल की, तो हॉस्पिटल से क्या होता है कुछ हमारे टेंडर दिए जाते हैं, किसके लिए, जो हमारी ड्रग्स होती हैं उनके लिए। तो क्या होता है हमारे जो हॉस्पिटल होते हैं एक टेंडर देते हैं ड्रग्स के लिए किसी ऐसे सप्लायर को जो उन ड्रग को सप्लाई कर सके हॉस्पिटल के अंदर। साथ में देखिए इसमें क्या होता है कुछ बजट वगैरह का सिस्टम भी होता है, और साथ में एक टाइम लिमिट भी होती है। जैसे कि यहाँ पर हम एग्जांपल देखें, जैसे गवर्नमेंट होती है, तो गवर्नमेंट क्या करती है, जैसे गवर्नमेंट को कोई पुल बनवाना है, तो जैसे न्यू गवर्नमेंट आती है काफ़ी सारा काम कराती है जिससे वोट वगैरह मिल सके, तो सीधा क्या करेगी गवर्नमेंट को पुल वगैरह ब्रिज वगैरह बनवानी, तो इसके लिए वो टेंडर निकालती है। गवर्नमेंट ने टेंडर निकाले, कुछ ठेकेदार जो इस तरह का वर्क करते हैं उन्होंने मीटिंग अटेंड की, सीधी मीटिंग हो रही है, तो वहाँ पे एक तो बजट रखा जाता है कि सपोज कीजिए 3-4 पुल बनने, उसके लिए 3 से 4 करोड़ का यहाँ पर बजट रखा जा रहा है, मतलब जो बजट होता है वो पुल के हिसाब से होता है। तो गवर्नमेंट इस बजट के साथ में ये टेंडर देना चाहती है ठेकेदार को, एक ठेकेदार यहाँ पे इस टेंडर को लेता है और इस टाइम लिमिट के अंदर इन्हें पूरा भी करना होता है, ये टेंडर कर देता है। तो इस तरह से हमारे टेंडर होता है। आपको घर बनवाना है, आप किसी मिस्त्री राजमिस्त्री वगैरह किसी ठेकेदार को टेंडर देते हैं कि इतने टाइम में इतने पैसों में इस टाइम लिमिट के अकॉर्डिंग घर बनना है, तो इस तरह से टेंडर दिए जाते हैं। तो हॉस्पिटल के अंदर क्या होता है कुछ हमारे सप्लायर होते हैं जिनको टेंडर दिए जाते हैं कि इस टाइम लिमिट के अकॉर्डिंग जो सप्लायर है वो ड्रग को हॉस्पिटल में सप्लाई कर देगा। तो टेंडर इज ए प्रोसेस, टेंडर एक प्रोसेस होते हैं इनविच जिसके अंदर हॉस्पिटल इनवाइट करता है यहाँ पे बाइट्स फॉर ड्रग्स, एक तरह से कुछ लोगों की मतलब कुछ सप्लायर को बुलाता है, बोली लगाता है ड्रग्स के लिए, दैट शुड बी सबमिटेड, जो ड्रग्स सबमिटेड करनी होती है टेंडर के अकॉर्डिंग विद इन गिवन टाइम लिमिट, जो टाइम लिमिट दी गई है उसके अंडर में। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं ई टेंडर। तो देखिए सीधा हम कह सकते हैं जो हमारे टेंडर के होते हैं सबमिटेड किए गए हैं, हॉस्पिटल से दवाइयों के लिए किसी एक मतलब सप्लायर को टेंडर दिया गया है, तो ये जो टेंडर है इसको कैसे यहाँ पे सेंड किया जाएगा सप्लायर तक और कैसे रिसीव किया जाएगा सप्लायर के थ्रू, तो उस चीज़ को यहाँ पे ई टेंडर में हम देखते हैं। तो ई टेंडर क्या होती है, इट इज़ द प्रोसेस, ये एक प्रोसेस होती है इन विच जिसके अंदर टेंडर्स आर सेंड, जो हमारे टेंडर्स होते हैं उनको सेंड किया जाता है, हिंदी में हम कहें तो उनको भेजा जाता है। सेंड मतलब भाई सीधा आप सोशल मीडिया का ज़माना है तो सभी को पता है व्हाट्सएप पे इंस्टाग्राम पे सब मैसेज सेंड करते हैं। एंड रिसीव, उस साथ में क्या होता है रिसीव किया जाता है बाई इलेक्ट्रॉनिक्स। इलेक्ट्रॉनिक क्या होता है ये आपको हम इतना डिटेल में समझाने की ज़रूरत नहीं है, हमारा जो इलेक्ट्रॉनिक आजकल पूरे ही फंक्शन चल रहे हैं उसकी हम बात कर रहे हैं। मीन्स यहाँ पे इंस्टेड ऑफ ओल्ड पेपर बेस्ड, देखिए क्या है जो हमारे पहले का ज़माना था उसमें क्या होता था कुरियर के थ्रू पेपर वगैरह भेज दिए जाते थे, तो उसकी यहाँ पे इंस्टेड का मतलब होता है सीधा बजाय, बजाय या उसकी जगह पर क्या होता है यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक जो हमारी टेंडर है वो भेजे जाते हैं, इलेक्ट्रॉनिक जो हमारी टेक्नोलॉजी है इसके थ्रू। तो हो गया हमारे यहाँ पे ये टेंडर। आई थिंक आपको कोई भी डाउट इस टॉपिक के अंदर नहीं रहा होगा। चलिए थोड़ा सा यहाँ पे बिल्कुल बेसिकली आपको समझाना चाहें क्योंकि थोड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक आ सकता है। जो हमारी दवाइयाँ होती हैं यहाँ पे प्रोसीजर ऑफ ड्रग परचेज, तो क्या होता है हमारी जो दवाइयाँ होती हैं हॉस्पिटल के अंदर उनको परचेज करने के लिए एक हमारा प्रोसीजर होता है जिसमें हॉस्पिटल के अंदर जो हमारे डिफरेंट टाइप की मेडिसिन होती है उनको एक्सटर्नल सोर्सेज से लेते हैं जो हॉस्पिटल के बाहर की होती हैं। साथ में हमारे कुछ जनरल स्टेप इसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं हॉस्पिटल फार्मेसी में जो ड्रग्स आती हैं उनके लिए।
फर्स्ट यहाँ पे क्या होता है, परचेस रिक्वेस्ट फॉर्म एक फार्मासिस्ट, एक पर्सन जो हॉस्पिटल फार्मेसी में वर्क करता है या जिसको हॉस्पिटल के थ्रू जो हमारे आगे से मतलब जो हेड है उसके थ्रू यहाँ पे अप्रूव किया गया है कि बंदा हमारे जो ड्रग है उनको परचेस करने की रिक्वेस्ट फॉर्म बनाएगा। तो पहले परचेस रिक्वेस्ट फॉर्म हमारा बनाया जाता है, उसके बाद कोटेशन इन्विटेशन, जो परचेस रिक्वेस्ट फॉर्म में क्वालिटीज, क्वांटिटी, प्राइस और यूज़ के लिए दवाइयाँ दी गई हैं। तो वहाँ परचेज ऑफिसर क्या करता है, उस चीज़ को मतलब बातचीत करता है सप्लायर से, उनसे रिलेटेड वो मिल जाएंगी या नहीं। उसके बाद में जब फाइनली परचेस ऑर्डर फॉर्म बनाया जाता है, उसको क्या होता है, जो हमारा सप्लायर है उसको सेंड कर दिया जाता है। उसके बाद में वो प्रोडक्ट भेज देता है। उसके बाद में कुछ खराब है तो यहाँ पे रिटर्न ऑफ गुड्स, उस सप्लायर को दवाइयाँ बैक कर दी जाती हैं। फाइनल जो दवाई हमारी आई हैं उसका पेमेंट उसको कर दिया जाता है। तो ये होता है हमारा ये टॉपिक। अब देखिए हमारे यहाँ पे सब्जेक्ट चल रहा है हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी है, जिसके अंदर हम 3rd यूनिट यहाँ पे देख रहे हैं। तो हमारा टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक रहेगा यहाँ पे ये और इतना, इन्वेंट्री कंट्रोल को डिटेल में डिस्कस करेंगे, साथ में इसकी टेक्निक्स को। तो मिलते हैं जल्दी आपसे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में।